भाई उनका कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें तो पिटना ना, मुसलमान को तो आज के दिन पिटना। अरे भाई आप कह रहे टोपी टोपी तारी हुआ पजामा खोल दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 मुसलमानों की एक हिंदू युवक ने किस तरीके से पिटाई की, किस तरीके से उन्हें अपमानित किया, किस तरीके से उनकी टोपियां उतरवाई गई, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। और यह हिंदू युवक जुड़ा हुआ है बजरंग दल से। अब सवाल ये है कि देश में मुसलमानों के प्रति इस तरीके की नफरत आखिर पैदा क्यों की जा रही है, इसके पीछे वजह आखिर क्या है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरी एक तरफ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। और शुरुआत ठाकुर साहब मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से बदायूं की घटना घटी है, मुसलमानों को किस तरीके से एक हिंदू युवक के द्वारा पीटा गया है और वह हिंदू युवक बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बजरंग दल का मूल स्वरूप हुआ करता था वो तो ये है नहीं। मैं भी बजरंग दल में काम किया, अपनी कैराना तहसील का सबसे पहला बजरंग दल का तहसील संयोजक रहा। सन 92 में जब अयोध्या प्रकरण चला था, उन दिनों मैं यहाँ का तहसील संयोजक था। लेकिन अब आगे पता नहीं क्या, बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे शिवसेना हो, या जो भी कुछ हो, इनमें पता नहीं कहां से इतना जोश पैदा हुआ। अब आप ये देख लो विपिन भाई, कि ये कहेंगे तलवार के बल पे इन्होंने हमें हिंदुओं को मुसलमान बना लिया। ये बात कैसे कैसे घटतल उतरेगी? 3-3 आदमी खड़े और एक आदमी उन्हें पीट रहा और वे आगे आगे भाग रहे। तो था उनमें इतनी ताकत है भाई वो हमें तलवार के बल पे बना रहे थे? हम स्वेच्छा से बने होंगे या समाज के प्रताड़ना के बावजूद बने होंगे? कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण उस टाइम पर रहा होगा कि अपनी इच्छा से हम 14वीं सदी के लगभग इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया होगा। अब बजरंग दल का ये कृत्य इतना घिनौना है कि एक आदमी 3-3 आदमियों को पीटते हुए ले जा रहा। भाई इसे क्या देख नहीं रही सरकारें? अगर यही घटना कोई मुसलमान कर देता तो उसके घर पर तो बुलडोजर फिर गया होता और उसको आजीवन कारावास की सजा होगी होती। यही सरकारें होती, यही सब अदालतें होती। लेकिन उस आदमी के साथ जो घटना घट रही है वो घटा रहा है, 3-3 आदमियों को पीट रहा, उन्हें छेता छेता लग रहा। ले जान यार, उससे तुम्हें शरीर में पड़े ही थे, कम से कम विरोध तो कर लेते। जिन आदमियों के अंदर इतनी गुलामियत की भावना हो, वो आदमी उनको के बारे में ये कहना कि भाई इन्होंने सारे हिंदुओं को मुसलमान बना दिया था, तो मैं तो नहीं मानता कहीं तक भी भाई इतना जोश उनमें रहा होगा जो आज पिटने लग रहे। एक आदमी पे 3-3 पिटते हुए जा रहे, कहीं तो विरोध करते इस चीज का। बड़ी गैरत की बात है, तो शर्म की बात है। और भाई बड़ी बात तो ये कि ये सब चीज सरकारें करवा रही। इस किस्म का एक तंत्र पैदा किया जाए, इस प्रकार के एक पट्टे पैदा किए जा कि वो पट्टे सुर्खियों में रहने के लिए इस किस्म की घटनाएं घटाएं और उनका 151 में, 716 में, ऐसी धाराओं में, छोटी छोटी सी धाराओं में चालान कर दिया जा, साथ के साथ उनकी जमानत हो जा, शांति व्यवस्था अपना बनी रहे। ये चल रहा ट्रेड। उन मुसलमानों का दोष क्या था? एक फिल्म का एक डायलॉग है बड़ा शानदार, अमिताभ बच्चन पड़े हुए हैं खाट पे और वो चद्दर ओढ़ रहे। एक आदमी उनके पास आवे और वो आके उनकी चद्दर हटावे, भैया भैया भैया। वो बड़ा झुला सी के उठे, भाई क्या हो गया? भैया मैं पीट दिया। किसने? वो बतावे कि उसने पीट दिया। तो फिर चद्दर ओढ़ के पड़ जा। वो फिर अमिताभ को उठा के कहे, अब मेरा क्या कसूर था, मैं पीट दिया? वो ये कहे कि तेरा कसूर ये कि तू बेकसूर था और तेरी किस्मत में बेटे पिटना जरूर था। दोष नहीं उनका। आज के दिन सुबह से शाम तक 2 बार मुसलमानों को अग्नि परीक्षा देनी पड़े अपना राष्ट्रवादी बनने की। और राष्ट्रवादी है भी सब तो देखे ना, तो हिंदू सब बहुत बढ़िया और ना ही मुसलमान सब बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहा होगा ऐसा, लेकिन मुसलमान सब गलत नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को जिहादी, इनको तबलीगी, इनको पता नहीं किस किस नाम से इन्हें नवाजा जा रहा। जिस देश के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को
जेहादी बता दिया जाता हो, वहां ये पिटने की तो बात बहुत छोटी सी बात है। आज के दिन अगर काश अशफाक उल्ला खां पैदा होते ना, तो वो भी देशद्रोही के दर्जे में इनके हिसाब से आ जाते, क्योंकि वो मुसलमान थे। भाई उनका कसूर कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें तो पिटना ना, मुसलमान को तो आज के दिन पिटना, वो तो अपनी नाड़ नीचे को कर रहा। और ये इसका मैं अपने मुंह से कहूंगा तो भाई मेरे खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई होनी शुरू हो जाएंगी। संकेत गलत है, संकेत बढ़िया नहीं है। मतलब ये जो नफरत पैदा की जा रही है, इसका परिणाम क्या होगा? बहुत जनसंख्या बढ़ गई देश में, दुनिया इतनी बढ़ गई, विस्फोट भी तो होना। अब उसकी यही तो कारण बनेंगे भाई, लड़ाई करना। भाजपा का तो एक ये तो मेन धंधा है इनका, इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। ईसाई पहले मुसलमान लड़ाए, हिंदू और मुसलमान किया, फिर ये जो था SC ST ये लगा के SC ST एक तरफ कर दिया, OBC अगड़े एक तरफ कर दिए, वो भिड़ाए। फिर जातियां भिड़ाई, महापुरुषों को लेके भिड़ाया, फिर UGC के माध्यम से स्वर्ण और OBC पिछड़े एक तरफ कर दिए। मतलब ये प्रैक्टिकल किया जाता है कि तालाब में शांत पानी में कंकर फेंक के देखा जाए कि तरंगे कितनी उठ रही। ये तरंगे देख रहे होने वाला का तो आपको भी पता है, मुझे भी पता, इन नेताओं को भी पता। बोलता कोई है नहीं, कुछ ही मुट्ठी भर लोग बाग हैं जो ये काम करते हैं, उनके जुम्मे ये काम लगा दिया जा और अपना रोटी सेक रहे हैं। मुसलमान आज के दिल साइलेंट है, शांत है, अपना समय काट रहा। वो सोच रहा कि इस देश में पता नहीं कितने आए, कितने सिकंदर आगे चले गए, कितने यहाँ गोरी आए, लोधी आए, गुलाम आए, तुगलक आए, सैयद आए, खिलजी आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, कांग्रेसी आए। जब समय उनका ठीक रहा, उनकी तूती बोली ऐसे जैसा वो बजरंग दल का पीट रहा था, और जब समय खराब आया सब चले गए, चले ये भी जाएंगे। ये प्रकृति का नियम है, जो आया वो जागा। पिटने वाले लोगों में एक तो बुजुर्ग व्यक्ति था, और किस तरीके से वह हिंदू युवक उनको थप्पड़ मार रहा था, वो तो आपने जरूर देखा होगा। मैं भाई साहब खून खोले, तकलीफ हो है, मर जाना चाहिए था उन लोगों को। अरे उन्हीं के हाथ से मर जाते, वहां जमीन में मार मार के मर जाते, दीवार में मार के मर जाते। क्या जीवन है ये ये कोई स्वाभिमान का जीवन नहीं है यार। निर्दोष आदमियों को पिटता जा रहा, वो बेचारे पिट रहे। बुजुर्ग आदमी, बाप की उम्र के आदमी को भी पिट रहे। गैरत उसे आ जानी चाहिए, लेकिन इन्हें पढ़ाया यही जाए जैसा तबलीग के समय पे इन मुसलमानों को पढ़ाया जाया करता था, अब इन लोगों को पढ़ाया जा रहा। वो ठीक ठाक लोग बाग हो रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो भाईचारा देखना चाह रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे, कोई हमारी आवाज उठावे, और ये लोग बाग जुल्म और अत्याचार पे खड़े हो रहे हैं। ये इस देश के लिए शुभ नहीं है। ये बहुत सारी बार ये बात बहुत सारे लोगों ने कही कि ये शुभ संकेत नहीं है। यहाँ कुछ होने जा रहा जो देश सनातनियों का देश हुआ करता था, जहाँ वासुदेव कुटुंबकम का नारा लगाया जाता था, जहाँ सर्व समाज की बात हुआ करती थी, जहाँ सबका विकास सबका साथ हुआ करता था, उस देश में एक ही आदमी ऐसे पिट रहा है। क्या ये ठेका बजरंग दल पे ही है क्या? बजरंग दल को पढ़े तो यार, कुछ देर के लिए रामचरितमानस ला के पढ़ ले, हो तो हिंदी में ही है। ये रामायण मत पढ़े। ये रामायण तो संस्कृत में है, वो तो इनके बस की पढ़नी नहीं है। ये तो बस क्या बताऊं, शब्द ही गलत है, मुंह से निकल जाएगा। ये रामचरितमानस को पढ़ें, भगवान राम को पढ़ें, और फिर हनुमान जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करें, उन्हें पढ़ें, और उन्हें पढ़ने के बाद में पता लग जाएगा कि आप किन्हें पीट रहे हैं, आप किन के साथ झगड़े कर रहे हैं। आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके की घटना बदायूं में घटी है और 3 मुसलमानों को एक हिंदू युवक के द्वारा पीटा गया है जो बजरंग दल का सदस्य है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें तो आपने गुजरात में देखा होगा, जो दंगाई थे जिन्होंने वहां से बलात्कार करे बिल्किस बानो की और उनके साथ, जब वह वहां से रिहा होकर आए तो उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितना सम्मान करा, फूल मालाएं डाल कर। तो मैं जहां जिस देश में इस तरीके का तरीका हो बना दिया हो, तो ये दुखद है, देश के लिए दुखद है ये चीज। और रही बदायूं में जो ये करा, इन लोगों ने तो शर्म आने के बजाय ये इससे अपना माथा ऊंचा रखने की कोशिश कर रहे
जाति करके ही ये सत्ता में आए, और इसी बल पे ये हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आए। इसी काम पे लगे हुए हैं। इन्होंने कहीं कानून का डर तो है नहीं। जे इन्हें कानून का डर होता तो बजरंग दल वह 3 थे, वह 3 इसका मुंह थपड़ाते, लेकिन वह बेचारे डर रहे थे, एक सरकार इसके पीछे है, इसलिए उन्होंने वह डर रहे थे, भाग रहे थे, जान बचा रहे थे। लेकिन बजरंग दल हनुमान जी के नाम पर बनी। हनुमान जी ने तो कभी भी कोई ऐसे वो नहीं करा, उसे तो लोगों की सेवा करी। राम का हनुमान प्रसिद्ध रहा। ये बजरंग दल कैसा है इनका, ये भगवान जाने, ये जाने। लेकिन ये जो जाति करने पे उतर आए और 107-16 में चालान हो गया। लोग चालान के बाद जमानत पर जब घर आए, जब लोग उनका सम्मान कर रहे और उनका अपमान कर दिया, उसका उन्होंने कोई लेना देना नहीं। तो इन्हें तो अपमान करने का ठेका ले रखा। अगर यही घटना कुछ मुस्लिम हिंदुओं के साथ कर देते, अर्जे कोई मुस्लिम ऐसी घटना किसी हिंदू के साथ कर देता तो ये बोलो उसके मकान पर बुलडोजर चल जाता और उस पे ऐसी ऐसी धाराएं लगती कि उसकी जमानत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक होती। तो ये जाति करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये तो इसी के बल पर तो इनकी सत्ता आई, काम करने के बल पर थोड़ा ही आई। आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, हर बिरादरी दुखी है, लेकिन ये अपने काम पर लगे हुए। ये क्या क्या कर रहे, वो जो अमेरिका का आ रहा, जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम आ रहा, दूसरे लोगों का भी आ रहा, कोई सरदार जी भी मंत्री हैं कैबिनेट में, उनका भी आ रहा, कर्नल ननौत का भी आ रहा। तो आप इनकी बातों पर कहाँ, तो भाई जो कुछ ये कर रहे बस करन दो इन्हें तो जब तक ये जाते नहीं है ऐसा ही करते रहेंगे। इनका तो जाना तय हो गया, भगवान इन्हें बचावेगा। नहीं, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो इसके भविष्य में किस तरीके के परिणाम निकलेंगे? भाई परिणाम तो जैसा कोई बोएगा वैसा कटेगा। तो परिणाम तो इसके गंभीर ही होने, गंभीर परिणाम और क्या आप विपिन जी, परिणाम तो गंभीर ही होने। और इस देश ने जो इतना अच्छा देश था जिसमें एक दूसरे का सम्मान था, एक दूसरे की लोग सम्मान और इज्जत करें थे, आज सम्मान और इज्जत तो एकदम ठा के धर दी। कोई किसी का कुछ ही कर दो, कोई मतलब नहीं। मुसलमान अल्पसंख्यक है, कमजोर है, वो कैसे करेगा जाति? जाति तो ज्यादा ज्यादा लोग करेंगे, जो कम लोगों पर नहीं कभी जाति होती। और जब जाति करता है आदमी तो उसे भुगतनी पड़े देर सबेर। जिस तरीके से उन्हें मुल्ला बोला गया, माँ बहन की गालियां दी गई और उनकी टोपी उतरवाई गई थी, कितना बड़ा अपमान है। अरे भाई आप कह रहे टोपी तारी, वह पजामा खोल दे, वह नाकर काट दे, वह नंगे कर दे, वह हड्डी तोड़ दे, वह सिर फोड़ दे, वह गोली मार दे, जब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सब चीज जो है गंभीर है। देखिए ये कोई घटना नहीं है। ये तो इससे पहले वो क्या हुआ था काठगोदाम में, एक बाबा कटपीट सेंटर, उसकी साथ बदतमीजी। वो लड़का अगर बोल पड़ा दीपक तो उसके जिम को तोड़ने की कोशिश करी। पिछले दिनों क्या हुआ था नोएडा में, अखलाक की हत्या करी गई। पहलू खान अपने पीने की बच्चों के लिए दूध पीने के लिए गाय लिए जा रहा, उसको मार दिया गया। ये तो आम सी बात होती जा रही। आज के दिन इन्हें अगर इतना ही शौक है, मैं तो इन्हें ये कहूंगा कि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करें, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर मदद करें, वहां करें। यहाँ तो इनके ये तो दबे दबाए हैं, तो ठीक ठाक हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे ऐसा। हमारे पास चारों तरफ को यही लोग बाग हैं। आज तो इनकी सरकारें हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ दिन पहले कुछ क्राइम था, लेकिन वो तो दोनों संयुक्त रूप से क्राइम था, हिंदुओं का भी था मुसलमान का भी था। सरकारों की कहीं ढील रही होगी, उस वजह से क्राइम बढ़ रहा होगा। अब सरकार का टाइटपना है तो क्राइम खत्म हो गया। तो उसमें कोई ये थोड़ा ही कि भाई मुसलमान ही क्रिमिनल था। जैसा कि इतने दिन हो गए
7-8 साल बाबा की सरकार को हो गया, आए दिन इन पर उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा। तो इसका तो भाई वही है, कब तक बोझ उठाया जाए, युद्ध कब तक टाला जाए, द्वंद कब तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से कब नागों को कब तक पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो होने वाला है, जो कुछ होगा हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।